हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपडेटिंग अ बाइनरी फाइल, यानी कि हम बाइनरी फाइल को कैसे अपडेट करें। और अगर आप लोगों को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए हो तो आप सिंपली क्या करना है, आपको मेरा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम वाला ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर मैं इस चैप्टर के ख़त्म होते ही हम इसके नोट्स जो है वो अपलोड कर दूंगा और वहाँ पे आप डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। वहाँ पे 250 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अराउंड वहाँ पे हैं। सबसे पहली बात ये है कि भैया अपडेट का मतलब क्या होता है, हम ये समझते हैं। देखो, अपडेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले समझो अपडेट का मतलब क्या है। कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है और हमें या तो इसमें देखो दो मैथड होते हैं हमारे पास, या तो एग्जिस्टिंग चीज को हमें डिलीट कर देना है पूरा, ठीक है, और फिर हमें कोई न्यू चीज का एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। और दूसरा क्या पॉसिबल, दूसरा पॉसिबल है कि आपको कुछ अपेंड करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए देखो मैं मान लेता हूं, एक सिंपल सेंटेंस लेता हूं दैट, अगर यहाँ लिखा है कि दैट आई लव माई इंडिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब डिलीट करने में क्या करना है आपको अगर इस इंडिया को पहला केस लूँ मैं, तो हम इंडिया को डिलीट करके इसको डिलीट करके करना चाहते हैं दैट आई लव माई कंट्री। ओके, ये केस नंबर 1 हो गया। दूसरे केस में क्या है? अपेंड करना है, यानी कि जो डेटा है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, उसको डिलीट नहीं करना और उसमें एक्सटेंड करना है। सो अगर हम इसमें आगे ले तो हम लिख देंगे दैट, इसमें क्या लिख सकते हैं, इट हैज़ 29 स्टेट्स। तो अब ये हमारा केस नंबर 2 में क्या हुआ, केस नंबर 2 में क्या हुआ, जो हमारा डेटा पहले से लिखा हुआ था वो हमारा डेटा डिलीट नहीं हुआ है। समझ गए? हाँ भैया, ये बात तो समझ में आ गई है। और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें प्लान करी जा रही हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको बहुत जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा जैसी प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, अपडेट करने का हमारे पास क्या है, 3 स्टेप है। सबसे पहले कितने स्टेप है? 3 स्टेप्स। अब वो क्या है, अगर हम वर्ड्स में बात करें, क्योंकि मैं कई बार देखो, सबसे पहला क्या है कि फाइंड द रिकॉर्ड। हमें जो चीज़ अपडेट करनी है वो पता करो है कहाँ, ठीक है, वो पता करो है कहाँ। नंबर 2, अब भैया हमने पता कर लिया कि वो है कहाँ, इसके बाद चेंज कर दो, ठीक है, उसके बाद चेंज कर दें, ठीक है, हमने चेंज कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वापस से उसको राइट करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जब हम चेंज करेंगे तो हम ये चेंज करेंगे कहाँ पे, जो लोडेड, जो हमारी मेमोरी इस टाइम पर लोड हो रखी होगी, ठीक है, लोडेड रिकॉर्डेड मेमोरी में हमें वापस क्या करना है, हमें वो चेंज जो है परमानेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको हम राइट कर देंगे किसके ऊपर, ऑन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड। कहाँ राइट करा जाएगा? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड, जहां हमारी पुरानी फाइल थी वहीं पे हमें इसको सेव करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं। अब आपको 2 चीजें सबसे पहले पढ़नी पड़ेंगी अपडेट करने के लिए। हमें 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले पढ़ना है आपको एसेसिंग द मोड। एक और नया टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज एसेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे, इसलिए मैं हर एक चीज़ कवर करता हूँ, अपने नोट्स की हेल्प ले लेता हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए, ठीक है। मैनिपुलेटिंग लोकेशन ऑफ फाइल पॉइंटर। बात क्या है, अगर हमें अपनी फाइल पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए ना। अगर हमें 4 के बाद जाना है, 10 के बाद जाना है, आगे से हमें पहुंचना है या फिर पीछे से हमको जाना है, तो उसके लिए यहां पर हम 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज टेल एंड सीक फंक्शन। आपको सबसे पहले ऐसा पॉइंट लिख लेना है कि टेल एंड सीक फंक्शन आर यूज्ड फॉर
मैनिपुलेशन इन पाइथन। क्या बात समझ गए? पाइथन। अब कहोगे भैया टेल और सीक क्या है, तो समझो, सबसे पहले पढ़ो टेल फंक्शन। टेल फंक्शन। अब टेल फंक्शन में क्या है, देखो टेल फंक्शन में क्या है कि ये आपको क्या देता है, ये रिटर्न करता है आपको करेंट लोकेशन। जैसे कि इसका नाम क्या है, टेल। टेल का मतलब क्या होता है, बताओ। तो ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा रिटर्न्स द करेंट लोकेशन ऑफ फाइल पॉइंटर। क्या करेगा, ये करेंट लोकेशन जो है हमारी फाइल पॉइंटर इन द फाइल, यानी कि जहां आपका है अभी वहीं वो आपकी लोकेशन बता देगा। अब आप कहोगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको सिंपली करना क्या है, सिंटैक्स समझ लो। सिंटैक्स है हमारा, जो भी हमारी फाइल का ऑब्जेक्ट है, जो भी फाइल का ऑब्जेक्ट है, डॉट टेल फंक्शन। हमको इस तरीके से अपना टेल फंक्शन का इस्तेमाल करना है। और यहां पर अगर हम बात करें तो आपको इसके अंदर n जो रहेगा, इस n में आपको बताना है कि कितने बाइट्स से आपकी जो काउंटिंग है वो आपको करनी है। ओके, अब हम बात करते हैं, दैट इज एक एग्जांपल ले लेता हूं। fh एक हमने फाइल ओपन करी, फाइल है marks.txt एंड रीडिंग मोड में। कौन सा मोड, रीडिंग मोड। अब कहोगे v बना दिया भैया, हमने v नहीं r बनाया है। अब देखो अब क्या करना है, सिंपली मैंने इसमें प्रिंट करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप एक चीज यहां समझ लो, यहाँ पे n जो है, बिकॉज ये टेल फंक्शन है तो ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, सब देखो, सबसे पहले क्या, प्रिंट नाउ फाइल, लाइक फाइल तो नहीं, इसको हम पॉइंटर बोलेंगे। तो आप यहाँ पे शो कराओ कि पॉइंटर पोजीशन एट बिगिनिंग ऑफ फाइल, एट बिगिनिंग ऑफ फाइल। तो हम देखना चाहते हैं पॉइंटर कहाँ पे है अभी। सबसे पहले हम कैसे यूज करेंगे, इसका फाइल ऑब्जेक्ट है fh, सो fh डॉट टेल। ओके, अब हम चेक करेंगे इसके बाद में, दैट इज ओके, इसके बाद 3 बाइट्स के बाद चेक करना है हमको, ठीक है। सो प्रिंट 3 बाइट्स रीड आर। अब हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि 3 बाइट के बाद कंसीडर किया जाए। सो 3 बाइट के बाद ये आपको बता देगा आपकी पॉइंटर की लोकेशन कहां पर है। अब आप देख लो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, fh डॉट टेल 3। ओके, नेक्स्ट दैट इज प्रिंट। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें, दैट इज आफ्टर प्रीवियस रीड, आफ्टर प्रीवियस रीड करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर। हमारी करंट पोजीशन क्या होगी, fh डॉट सिंपल हमको टेल लगा देना है। तो ये हमको क्या बता देगा, हमारी करंट पोजीशन बता देगा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले क्या होगा, ये आपको सीधा पोजीशन बताएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये करंट लोकेशन बताएगा। सबसे पहले शुरू कहां से होगा, 0 शुरू होगा, और इसके बाद 3 बाइट्स रीड, 3 बाइट को रीड करने के बाद क्या होगा आपका, ओके, सबसे पहली बात ये गलत लगा दिया है, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे हमें रीड लगाना है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने चेक करा हमारा पॉइंटर कहाँ है, हमारा पॉइंटर भाई 0 पे था। ओके, देन 3 बाइट्स रीड आर, हमने 3 बाइट उसको आगे चला दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 बाइट में हमारा 1 to 4 आया आउटपुट। अब 3 बाइट के बाद हमने फिर चेक किया कि हमारी इस वाले रन कराने के बाद हमारा पॉइंटर कहाँ पे है। तो बताओ हमारा पॉइंटर कौन सी लोकेशन पे होगा, 0 1 2 3 लोकेशन पे होगा, ठीक है।
समझ गए? तो हमारा आउटपुट ये आएगा। अब यहां से ये तो हमने बात कर ली टेल के बारे में, ठीक है। अब सीक फंक्शन जो है, दैट इज सीक फंक्शन जो है, और आपसे कहना चाहूँगा कि पहले आप पूरा वीडियो देखो, बिकॉज कई बार क्या होता है लाइक कोई मिस्टेक हो गई, मैंने आगे सही कर दी, आपने आधी देख ली, तो फिर आपके लिए वो समस्या बन सकती है, और या कमेंट करो कि भैया ये गलत है, यहाँ गलत है। ओके, टेल के बाद हमारे पास दैट इज सीक फंक्शन। अब सीक फंक्शन में क्या है, टेल फंक्शन हमको बताता है करंट पोजीशन। अब सीक फंक्शन की हेल्प से आप कहीं भी मूव कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर स्टार्टिंग से जाना है या एंड से जाना है उस हिसाब से, तो हम इसको लिख देते हैं कि इट चेंजेस द करंट लोकेशन एज स्पेसिफाइड, यानी कि जैसा आप इसको बोलोगे ये वैसा ही काम कर रहा होगा। ओके, अब देखो सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो नहीं फाइल है, या फाइल का ऑब्जेक्ट बोल लो, जो भी फाइल का ऑब्जेक्ट है वो रहेगा डॉट सीक। और इसके बाद आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज समझो, देखो यहाँ पे आपके लिए दो चीजें, दैट इज एक हमारा रहेगा ऑफसेट और दूसरा हमारा रहेगा मोड। और सीक फंक्शन के लिए मोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मोड इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इसमें देखो, इसमें कोई मतलब बता देता हूं पहले मैं। सो यहां लिख लो आप वेयर ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब है दैट इज नंबर ऑफ, दैट इज अ नंबर दैट इज स्पेसिफाइंग, क्या स्पेसिफाई कर रहा है ये? नंबर ऑफ बाइट्स को स्पेसिफाई कर रहा है यहां पर। अब देखो मोड क्या है, समझ लो ध्यान से। अगर मोड समझ में आ गया तो सब चीज समझ में आ जाएगी। सीक फंक्शन समझ नहीं पाओगे बिना मोड के। मोड का मतलब देखो, मोड सिंपली है क्या, एक नंबर है दैट इज 0, 1 और 2। इसका मतलब हो मोड में कितने मोड हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। जब आपका मोड 0 है, क्या है, जब आपका मोड 0 होगा तो आप 0 का यूज करोगे अगर आपको फॉर बिगिनिंग ऑफ द फाइल से कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइल से कराना है। अब मतलब नहीं है, अगर आपको करंट लोकेशन बिगिनिंग ऑफ फाइल पे लेके आनी है तो आप सीधा ओ मोड लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ओ मोड लगा दोगे, ठीक है। वहीं पर अब हमारा वन मोड किस लिए इस्तेमाल होगा? वन मोड हमारा इस्तेमाल होगा फॉर करंट लोकेशन। किसके लिए? फॉर करंट लोकेशन ऑफ फाइल पॉइंटर, यानी कि हमारा फाइल पॉइंटर अभी कहां पर है वहां से मूव कराने के लिए, ठीक है। सो हम इसको बोल सकते हैं कि टू मूव विद रिस्पेक्ट टू करंट पोजीशन। ओके, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो पॉइंटर है वो अभी हमने क्या किया, उसको 10 पे पहुंचा दिया। अब क्या होगा कि अगर आप पहले वाले मोड में सीक फंक्शन को इस्तेमाल करोगे तो ये हमारी करंट पोजीशन से आगे जाएगा। समझ गए? यहां पे अगर मैं 10 लगा दूंगा तो क्या होगा, ये लाइक अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारी करंट पोजीशन अगर अभी लाइक फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको 12 कर देता हूँ। मेरी करंट पोजीशन 12 बाइट पे है, ओके, और मैंने यहाँ लिख दिया 10 कोमा मोड लगा दिया 1। तो मोड क्या करेगा, जो करंट पोजीशन है उससे हम आगे जाएंगे। तो हमें कितना आगे जाना है? 10 बाइट आगे जाना है, तो हम पहुंच जाएंगे 22 पे। कहां पहुंच जाएंगे? 22 पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट इज सेकेंड, ठीक है, थर्ड तो है ही नहीं, यहाँ 3 ही मोड है। नेक्स्ट इज 0, 1, 2। 2 मोड क्या है? फॉर एंड ऑफ फाइल। अगर आपको किसी फाइल के एंड से नेविगेट करना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे एंड ऑफ द फाइल। और ध्यान रखना है कि आपका जो ये पॉइंटर है, सॉरी हाँ इसमें पॉइंटर है, ये आपका लाइक अगर एक लाइन लिखी है आई लव इंडिया, और तो आपको ये लास्ट से मूव करेगा, फिर हमारा सबसे पहले पॉइंटर यहाँ होगा, ठीक है। तो हम लास्ट से कुछ इस तरफ आएंगे। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया, क्लियर हो रही हैं चीजें। ओके,
नाउ अब एक एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक है। एग्जांपल है, एक फाइल हमें ओपन की है, फाइल हमारी है marks.txt, मोड है हमारा रीडिंग मोड। ओके, ये एक एग्जांपल समझा रहा हूं। सीक फंक्शन तो क्या करेगा, सबसे पहले हमने लगाया fh.seek और 30। अब आप कहोगे भैया इसमें कोई आपने मोड इस्तेमाल नहीं किया। सो अब क्या करना है, जब अब यहां से एक और चीज आपको पता चल जाएगी, 5 रुपए का नोट लगा लो अपने नोट्स में, लिख लो कि बाय डिफॉल्ट 0 इज द मोड। अगर आपने मोड स्पेसिफाई नहीं करा है तो हमारा कौन सा मोड होगा, 0। 0 में क्या होता है कि हम बिगिनिंग ऑफ द फाइल से चलेंगे। तो ये क्या करेगा बेसिकली, दैट इट विल टेक यू अप टू 30th बाइट, और कहां से, फ्रॉम बिगिनिंग। कहां से करेगा, बिगिनिंग से करेगा, बिगिनिंग से आपको 30th बाइट पे पहुंचा देगा। अब अगर हम यहीं पर क्या करें, fh.seek और 30,1, तो हमारा वन मोड कौन सा था, पहले मोड देखो। वन मोड था भैया कि हम करंट पोजीशन की जो फाइल पॉइंटर है ना, हम करंट पोजीशन से आगे जाएंगे। तो हमने पहले वाले में क्या किया, अच्छा बना लेता हूं मैं, मान लो हम 0 से शुरुआत करते हैं, ठीक है, लाइक ठीक है, सॉरी 1 बाइट से शुरुआत होगी ना, और हमारे पास 30 बाइट है। हमने इसको रन कराया fh.seek, हम पहुंच गए 30 बाइट पे। करंट पोजीशन कहाँ है, 30 बाइट। अब हमने क्या किया, दोबारा लगाया fh.seek 30,1, मोड कौन सा लिया, 1 का मतलब है कि जो आपकी करंट पोजीशन है आप इससे आगे 30 जाओगे। कितना जाओगे, 30 आगे जाओगे। सो हम अगर इससे आगे चले 30, तो हम पहुंच गए कहां पर, अब हमारी करंट पोजीशन हो गई कितनी, 60। कितनी हो गई करंट पोजीशन, 60 हो गई। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट इज fh.seek, दैट इज -30,1। अब क्या करेगा ये कि आपकी जो करंट पोजीशन है, आपका जो सॉरी माइनस, वापस जाने के लिए हमें सेकेंड मोड का इस्तेमाल करना है, 1 नहीं करना है। अब ये -30,2 क्या करेगा, इसमें आपकी जो करंट पोजीशन है, देखो एग्जांपल के लिए बात करूं, मेरा भी कहां करंट पोजीशन था, यहां पे था ना 60 पे। ये क्या करेगा, मोड नंबर 2 लगाया हमने, तो ये कहां से चलेगा, जो आपकी करंट पोजीशन है वहां से हम वापस आ जाएंगे। तो वापस कितना आएंगे, हम 30 वापस आएंगे, ठीक है, हमने माइनस लगा रखा है ना, तो 30 वापस आएंगे। सो हम यहां से -30 होंगे और वापस हमारी करंट पोजीशन आ जाएगी यहां पर। अभी हमारी पोजीशन यहां से गायब, तो ये हमारी अब करंट पोजीशन है। ओके, यहीं पर अभी हम एक और एग्जांपल लेता हूं, दैट इज fh.seek ऑफ 30,0। तो 30,0 का मतलब सीधा सीधा है कि आपको ये क्या करेगा, अब ध्यान समझो, जब हमने 0 स्पेसिफाई कर दिया है तो अभी हमारी पोजीशन क्या थी, ये वाली थी, ठीक है। तो क्या करेगा ये आपका स्टार्टिंग से, कहां से, आपका स्टार्टिंग से यानी कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल से आपको लेके चलेगा। जैसे आप ये लगाओगे पोजीशन चेंज हो जाएगी, आपकी पोजीशन स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आप यहां आ जाओगे 0 पर और यहां से आप 30 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यहां से 0 बाइट तो होगा नहीं चाहिए, पहले बाइट पे आओगे आप इस वाले पे, यहां से आप यहां से चलोगे और 30th बाइट पर पहुंच जाओगे, आपकी पोजीशन ये हो गई, ठीक है। डायग्राम वही है, लेकिन आप बात समझो कि हम इसमें स्टार्टिंग से चले हैं। ओके, और अब हमारा एक और एग्जांपल है, इट इज fh.seek। अगर हम यहां से -5,1 सो अब देखो ये क्या करेगा, हमने भैया मोड तो लगा दिया 1, कौन सा मोड लगाया है, 1 मोड लगाया है। पहला मोड क्या करता है हमारा कि करंट पोजीशन से हमको माइनस में, करंट पोजीशन कहां, देखो पहले समझो, मोड 1 का मतलब क्या है कि ये हमें करंट पोजीशन से कहां ले जाएगा, फॉरवर्ड ले जाएगा, कि मतलब कि जो हमारी करंट पोजीशन है उससे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, क्लियर है। अब ये क्या है, -5 क्या कर रहा है, -5 का मतलब ये है आपका कि आप इसमें एंड ऑफ द फाइल से काम करोगे, ठीक है, बिहाइंड द
प्लेस एट बाइट्स बिहाइंड द करंट फाइल बुकिंग लोकेशन। ठीक है, एक सेकेंड, एक गड़बड़ी ये है यहाँ पे, देखो एक चीज़ यहाँ समझ लो, अगर आपको माइनस लगा मिल जाए और मोड 1 है, ठीक है, एक चीज़ कंफर्म कर रहा था क्योंकि कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो ये लिखने में, मोड हमारा 1 है। 1 क्या कहता है कि हम करेंट पोजीशन से फॉरवर्ड में जाएंगे, लेकिन हमने जो बताया कि हमको भैया -5 जाना है, तो क्या होगा कि हमारा करंट पोजीशन से हम -5 बाइट्स चले आएंगे। कितना चले आएंगे? -5 बाइट्स हम अपना लेफ्ट में आ जाएंगे। ओके, राइट में तो हम जाएंगे जब इधर पॉजिटिव होगा। 1 का मतलब बस देखो, जैसे आपको मोड मिले 1, मतलब कि भैया बस जो करंट पोजीशन है ना यहाँ रुक जाओ बस। ठीक है, अगर ये प्लस है आगे वाला नंबर तो हम इधर जाएंगे पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो हम इधर जाएंगे। क्लियर? ओके, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, फिर इतना कर दियो तो दोस्तों में बांट भी दो। ओके, नेक्स्ट इज, इसके बाद हमारे पास है, अब 2 नोट और चिपका के लिख लो, बहुत आसान चीज है, सीधी सी बात। देखो पहला नोट ये कह रहा है कि बैकवर्ड मोमेंट ऑफ फाइल इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। देखो सीधी सी बात है कि भैया अगर आप किसी के बिगिनिंग में देखो, बैकवर्ड ऑफ फाइल इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ फाइल, BOF। इसका मतलब ये है कि अगर ये लगा दें fh.seek -10 तो ये नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा मोड कौन सा है? 0 है, और 0 मोड है तो 0 मोड हमारा कहां से चलता है? बिगिनिंग ऑफ द फाइल से। और आप खुद सोचो कि भैया हमारी ये फाइल शुरू यहां से हो रही है, ठीक है, यहां से, अब तो भैया -10 जा रहे हो, इधर कुछ है ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज, दूसरा हमारे पास है फॉरवर्ड। अब देखो ऐसी ही चीज यहां पे है कि भैया फाइल हमारी खत्म हो रही है यहां पे। ओके, अब आप इससे आगे जाना चाहते हो तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। सो अब हम सिंपली यहां चेक करेंगे। सबसे पहली चीज हमें चेक करनी है, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज चेक द करंट पोजीशन। क्या करना है हमको? चेक द करंट पोजीशन चेक करनी है। करंट फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन चेक करनी है आफ्टर रीड फंक्शन, मतलब रीड फंक्शन हमें लगाना है। सिंपली हमें क्या करनी है भैया, सबसे पहले एक फाइल ओपन, फाइल मान लेता हूं भाई अपनी मार्क्स डॉट, ओके, एक मैंने पहले गलती कर दी है, मैं आपको बता देता हूं, मार्क्स डॉट, वहां पे रहेगा लाइक DAT, क्योंकि फाइल हमारी कौन सी है? बाइनरी फाइल है, और मैंने TXT लिख दिया है। रीडिंग मोड में ओपन करेंगे। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसका हम रीड कराएंगे भैया इसको। सो प्रिंट में fh डॉट रीड, और इसके बाद प्रिंट करेंट पोजीशन ऑफ, करंट पोजीशन क्या होगा, कॉमा fh डॉट टेल फंक्शन हमारा क्या बता देगा? करंट पोजीशन बता देगा। सिंपल। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द लास्ट 15 डिजिट ऑफ फाइल, रीड द लास्ट 15 बाइट ऑफ फाइल, 15 बाइट ऑफ फाइल, एक हमारे पास फाइल दी गई है, दैट इज मार्क्स डॉट TXT। अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा फाइल को ओपन करना, मार्क्स डॉट TXT, फाइल ओपन होगी हमारी रीडिंग मोड में। अब हमें सिंपली करना क्या है? सिंपल बिल्कुल, f डॉट, देखो fh डॉट सीक, कितना हमें पीछे जाना है? 15, सो -15, 2, मोड 2 -15 जाना है। और इसके बाद हम एक
एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे और वहाँ पर fh डॉट रीड करा देंगे, कितने 15 बाइट्स। इसका कंसेप्ट समझो, आपको 15 बाइट्स रीड करने हैं। किया क्या हमने कि हमारी ये फाइल है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ख़त्म हो रही है। सबसे पहले करंट पोजीशन हम कहाँ ले आए, हम लास्ट से 15 पे ले आए अपनी करंट पोजीशन, और यहाँ से हमने यहाँ से रीड फंक्शन का यूज़ करके आगे के जो 15 थे वो हमने रीड करवा दिए। सिंपली हमें क्या करना है, प्रिंट करा देना str1 को। किसको प्रिंट करा देना, str1 को। ओके, सो अब इसके बाद हम कुछ अपडेट पढ़ते हैं। अपडेट कैसे करेंगे, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो अपडेट के अंदर ही था, बट अभी हम सीक पढ़ा मैंने और टेल फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, अब देखो अपडेट, रिकॉर्ड को अपडेट करने का जो बेसिक प्रोसेस है, सिंपल क्या है कि आप पहले हम फाइल को ओपन करें। ठीक है, ये हम समझ लेते हैं, क्वेश्चंस के हेल्प से करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कंसीडर आ बाइनरी फाइल student.dat storing स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट की डिटेल है इसके अंदर। अब क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू अपडेट द रिकॉर्ड। क्या करना है, अपडेट द रिकॉर्ड करना है। ओके, अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ फाइल, फाइल का नाम दिया है student.dat सो दैट हु हैव स्कोर मोर देन 81। सुनो, कंडीशन है कि जिसके नंबर या इसका स्कोर 81 से ज़्यादा है, उसको हमें क्या देना है, बोनस में हमें उसको 2 नंबर प्रोवाइड करवाने हैं। जैसी बाइनरी फाइल लिखे, सबसे पहला काम है दैट इज इंपोर्ट पिकल। ओके, ठीक है, हमने इंपोर्ट तो करा लिया। अब हमें क्या करना है, अगर हम प्रोसेस पर आए तो देखो, सबसे पहले हमें रिकॉर्ड को लोकेट करना है, और उससे ही पहले हम अपनी फाइल को हमें क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन करना है। किस मोड में, राइट मोड में ओपन करी जाएगी फाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ बात करी जा रही है, कंडीशन लगी है। जैसे कि आपने देखा, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जहाँ कंडीशन लग जाती है मतलब वहाँ सर्चिंग होने वाली है, और जहाँ सर्चिंग होगी मतलब हम बाइनरी फाइल में किसको लेंगे, एक हम डिक्शनरी बना लेंगे। एक हमारी क्या होगी, खाली डिक्शनरी हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वही वेरिएबल जो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि हम एक फाउंड को फॉल्स लेंगे। फॉल्स क्यों लेंगे, बिकॉज अगर हम वैल्यू मिल जाए तो हम उसको ट्रू कर देंगे, और अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम उसको फॉल्स ही रहने देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप कि हम फाइल को ओपन करेंगे। सो fin फाइल को ओपन करेंगे हम। कैसी फाइल है हमारी, बाइनरी फाइल है student.dat, और फाइल को हम ओपन करेंगे किस मोड में, राइट मोड में। राइट मोड में इसलिए ओपन करेंगे क्योंकि हम फाइल को क्या कर रहे हैं, हम फाइल को अपना अपडेट कर रहे हैं। ओके, तो हमें जो बचा हुआ एग्जिस्टिंग डेटा है वो हमें डेटा डिलीट नहीं करना है। अब यहां हम इस्तेमाल करेंगे ट्राई का। सो हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे अपना लूप, दैट इज व्हाइल ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जो पोजीशन है, ठीक है, उस पोजीशन को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना है, पोजीशन को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट इज रिकॉर्ड पोजीशन इज इक्वल टू, फाइल हैंडल क्या है, fin.tel, तो पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास हमें अब लोड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोड करेंगे। इसके लिए हमने एक और वेरिएबल बना लिया, इट इज टू 1 एंड इट इज इक्वल टू pickle.load fin। ये हमारा ऑब्जेक्ट हैंडल है। अब इसके बाद क्या करा जाए, इसके बाद देखो हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर जिसके नंबर 81 से ज्यादा है
जिसके नंबर 81 से ज़्यादा है उसके हमें 2 नंबर ऐड कर देने हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इफ student marks is greater than 81, देन हमें क्या करना है, हमें उसके नंबर 2 बढ़ाने हैं। तो student marks प्लस बराबर 2, क्या प्लस बराबर 2। अब हमने जब मार्क्स अपने क्या कर लिए, हमने मार्क्स उसके अपडेट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने भी यहाँ अपडेट करा है, अब हम इसको अपना वापस क्या करेंगे, राइट करेंगे। सो अब हमें क्या करना है, सिंपली अब देखो मार्क्स अपडेट करने के बाद हमें वापस से उसी पोजीशन पे पहुंचना है जिस पोजीशन पे हम थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दैट इज फिन हमारा ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट सीक एंड दैट इज मार्क्स हमारे किसके पास थे, और सीक करेंगे हम किसको, हाँ सीक करेंगे हम पोजीशन पे, सबसे पहले उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अब पोजीशन के पहुंचने के बाद पोजीशन में पॉइंटर तो पहुंचा दिया हमने, अब हमें क्या करना है, इसको हमें वापस उसी के अंदर डालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, दैट इज डंप कराएंगे, ठीक है। एंड सो पिकल डॉट डंप कराएंगे। हमारा हैंडल क्या है, FIN, ठीक है। तो एक मिनट सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट क्या है, S21 कॉमा के बाद क्या आएगा, हमारा फाइल हैंडल फिन। अब ये हमारा डेटा जो है वो डंप हो गया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसा कब होगा, जब हमारा डेटा हमें मिल गया होगा तभी तो हम उसको अपडेट करेंगे, समझे। अब ये जो कंडीशन लगी है हमारी स्टूडेंट 1 के मार्क्स अगर ग्रेटर देन 81 है, वो कब होगा, जब भाई ये कंडीशन ट्रू होगी तभी सारी चीजें लेंगी, मतलब कि हमें डेटा मिल गया है। तो हम ट्राई के इंडेंटेशन में अब लिखेंगे दैट इज एल्स ट्राई एक्सेप्ट EOF एरर। कौन सा एरर, EOF का एरर। अब हमें क्या करना है, यहां से एक और चीज समझ लो। सबसे पहले इफ का कंडीशन लगेगा, इफ फाउंड बराबर फॉल्स। अगर फाउंड फॉल्स है तो हम प्रिंट कराएंगे दैट इज डेटा नॉट फाउंड, एल्स प्रिंट डेटा फाउंड। और एक और चीज आपको जो कि नहीं भूलनी है, दैट इज जो अपना फाइल खोली है उसको क्लोज करना। सो फिन डॉट क्लोज, ओके, क्या करना है, फिन डॉट क्लोज करना है। सो अब हमारे पास देखता हूं एक और क्वेश्चन है क्या, लेट मी सी इफ वी हैव, ओके एक और क्वेश्चन अभी हमारे पास। बिकॉज क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, आप लोग क्वेश्चन जरूर करें। अब क्या करना है, देखो अब हमें जो हमने अभी वो किया है ना अपडेट, हमें अब उसके रिकॉर्ड को क्या कराना है, उसको हमें सिंपली अब उसके डिस्प्ले का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं। तो देखो सबसे पहला इंपोर्ट पिकल, और अब इंपोर्ट पिकल के बाद हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी लेंगे। और ये डिक्शनरी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर ये डेटा हम अपना लोड कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने पिछले वाले में गलत कर दी थी, मैं अपने एडिटिंग में सही कर दूंगा उसको वहाँ पर, ओके, आपको बता दूंगा स्टार के साथ। अब हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को कराएंगे हम ओपन, और फाइल का नाम है student.dat, मोड रहेगा RB मोड रहेगा, ओके। एंड अब सीधी बात है कि हम ट्राई करेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट। सो प्रिंट
स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो भी हमारा रिकॉर्ड है, और जब तक ये ट्रू रहेगा, वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस टू वाली इसके अंदर पिकल डॉट लोड कराएंगे, किससे, एफ फिन से, और प्रिंट करा देंगे हम अपने डिक्शनरी को जिसमें हमने डेटा अपना लोड करा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राई में आएगा आपका सीधा एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल का एरर, और एंड ऑफ फाइल के एरर के बाद हमें क्या करना है, अपनी फाइल को फिन डॉट क्लोज कर देना है। यहां पर हमारी जो बाइनरी फाइल्स का कंसेप्ट वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे अपना वर्किंग विद CSV फाइल्स। तो मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।